वेलकम बैक टू थ्रेड एंड नीडल आर्ट। आज हम स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट फिटिंग प्लाजो पैंट स्टिच करने वाले हैं, जिसमें आपको वो प्रोफेशनल टेक्निक्स दिखाऊंगी जो आपकी स्टिचिंग को बिल्कुल क्लीन और कंफर्टेबल फिनिश देती है। अगर आप बिगिनर हैं या अपनी स्टिचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो काइंडली वॉच टिल द एंड। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसी पैंट की कटिंग डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। आज हम उसी कट पीसेस का यूज़ करके कंप्लीट स्टिचिंग, लेस फिनिशिंग और इलास्टिक फिटिंग करेंगे। यहाँ मैंने पैंट के कट पीसेस रेडी रख लिए हैं। सबसे पहले हम फ्रंट के दोनों पीसेस को उल्टा साइड ऊपर रखकर एक के ऊपर एक अच्छी तरह रखेंगे। अब जो बीच का आसन वाला कर्व है उसे छोड़ते हुए सीधी सिलाई करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। ये स्टेप सिंपल है लेकिन यहीं से फिटिंग का बेस स्ट्रांग होता है। तो बिल्कुल सीधी सिलाई करें और कर्व का हिस्सा छोड़ दें। अब सेम प्रोसेस हम बैक साइड की पीसेस के साथ रिपीट करेंगे। उल्टा रखना है, प्रॉपर एक के ऊपर रखकर फिर जो बीच का गोल वाला हिस्सा है उसे छोड़कर सीधी सिलाई करेंगे। इस स्टेज पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को साइड से जॉइन करेंगे। ध्यान रखें स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो। क्लीन फिनिशिंग के लिए ये ज़रूरी है और बीच का कर्व पार्ट अभी भी ओपन रखेंगे। यही एक प्रोफेशनल अप्रोच है। अब दोनों साइडों की सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम उसे रख करके सीधा करके देखेंगे कि दोनों साइड से हमने सीधी लाइन से सिलाई कर दी है। वीडियो में मैंने दिखा दिया है। अब उसे खोलकर, जैसा कि मैं वीडियो में खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नीचे में गुम लेस अटैच किया है। यहाँ पर नीचे में 3 इंच का मेज़रमेंट लिया है। कपड़े को सीधा और लेस का बैक साइड रखेंगे और 3 इंच पर एक सीधी लाइन लेकर उसी स्ट्रेट लाइन पर लेस को रखते हुए सीधी सिलाई करेंगे। फिर कपड़े को बिल्कुल उसी जगह से मोड़ करके और एक बार स्टिच करेंगे। इस टेक्निक की ख़ास बात यह है कि स्टिचिंग कहीं से भी दिखाई नहीं देती और फिनिशिंग बिल्कुल नीट और प्रोफेशनल आती है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे कपड़े को मोड़ करके फिर से उसी सिलाई पर एक और सिलाई कर रही हूँ। अब लेस को हम खोल करके देखते हैं। दोनों साइड से कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल फिनिशिंग वाला लुक आ रहा है। अब ऊपर से 1/2 इंच का फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे। इसके लिए मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहें तो बाद में ये जो कच्ची सिलाई मैं मशीन से कर रही हूँ वहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मोड़ते हुए और एक सिलाई हम कर देंगे। अब डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर वाली लेस का भी यूज़ किया है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर दोनों मोहरी पर लेस लगाए हुए हैं। ये छोटी सी डिटेलिंग पैंट को एक डिज़ाइनर लुक देती है। दोनों पैंट की मोहरी पर इसी तरह से निशान लगा करके पहले गुम लेस और उसके बाद फूल वाली लेस लगा लेने के बाद हम कपड़े को मोड़ करके बीच से पैंट की सीधी सिलाई कर देंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। बीच की सिलाई भी बिल्कुल सीधी करनी है। जहाँ से कर्व शुरू हुआ है वहाँ तक ले जा करके छोड़ देना है।
अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, बीच का कर्व ज्वाइन करना। यहाँ एक प्रोफेशनल टिप याद रखें, अगर आप इस पार्ट को एक ही बार राउंड में स्टिच कर देते हैं तो पैंट चढ़ने लगता है, लेकिन अगर आप इसे अलग से ज्वाइन करते हैं तो फिटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल और परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। मैं यहाँ डबल स्टिचिंग कर रही हूँ। अच्छी सिलाई के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों साइडों को मिलाते हुए बिल्कुल सिलाई से सिलाई हम सीधी लाइन से सिलाई करेंगे। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि पैंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर शेप ले चुका है, क्लीन और बैलेंस्ड स्टिचिंग के साथ। हम वेस्ट पर इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक आपको चौड़ी वाली इलास्टिक लेना है, क्योंकि मार्केट में इलास्टिक बहुत वैरायटी के मिलते हैं। वैसी इलास्टिक जो खींचने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करे और छोड़ते ही वो अपना पहले जैसा लुक ले ले, उसी इलास्टिक का यूज़ करें। इलास्टिक लेने का एक प्रॉपर तरीका है कि आपका जितना वेस्ट हो उससे 6 इंच कम आप इलास्टिक लेंगे। जैसे अगर वेस्ट 32 इंच है तो इलास्टिक आप लेंगे 26 इंच। तो इस तरह से इलास्टिक के दोनों साइडों को मिलाते हुए एक रिंग की तरह सिलाई करेंगे, मजबूत सिलाई करेंगे। अब हम इलास्टिक को कपड़े के ऊपर रखेंगे और ऊपर से 1/2 इंच मोड़ते हुए इलास्टिक को कपड़े के बीच में रख करके एक सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो मशीन की सिलाई है वो इलास्टिक पर नहीं चले, बिल्कुल इलास्टिक के बगल से हम सिलाई चलाते जाएंगे। शुरू में आपको सिलाई लगाना बहुत आसान लगेगा, लास्ट जाते हुए इलास्टिक क्योंकि कम होता है और कपड़े में गैदर ज़्यादा है तो आपको हाथों से खींच करके उसे मैनेज करके सिलाई लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये इलास्टिक कंप्लीट हो जाता है लगाना। और चारों तरफ देखिए मैं किस तरह से खींच करके गैदरिंग को कंप्लीट कर रही हूँ और लगा रही हूँ, और चारों तरफ एक जैसी गैदर हो। इसका सबसे इजी तरीका है कि आप इलास्टिक लगाने के बाद पैंट की इलास्टिक को एक बार दोनों हाथों से अच्छी तरह से खींचें, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया। बिल्कुल इस तरह से खींचे, पूरा गैदर चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी ये इलास्टिक कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ हम बीचों बीच सिलाई लगाएंगे, जिससे और अच्छा लुक आएगा और इलास्टिक भी कभी मुड़ेगी नहीं। इलास्टिक को ट्विस्ट होने से भी ये बचाता है। बीच में एक स्ट्रेट स्टिच देना बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके लिए इलास्टिक को क्या करना है कि दोनों साइडों से हाथों से पकड़ के खींचते हुए धीरे धीरे सिलाई चलाना है। अब हमारा इलास्टिक लगाना इस तरह से कंप्लीट होता है और इस तरह आपका परफेक्टली स्टिच्ड प्लाजो पैंट रेडी हो जाता है, नीट लेस फिनिशिंग और कंफर्टेबल इलास्टिक फिटिंग के साथ। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थ्रेड एंड नीडल आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन सीखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी स्टिचिंग।